हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिगनिंग विथ अमित में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित चौहान आपके अपने YouTube चैनल बिगनिंग विथ अमित में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मैथ का सिलेबस बताया था। तो सिलेबस में मैंने बताया था संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या होती है, इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इसमें जानेंगे। फिर आगे जाके इसके क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे में, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी में देखने के लिए जो क्वेश्चन मिलते हैं उनके लिए हम इसमें प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसी को नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो देखते हैं क्या होती है। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए अपन आगे बताते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या होती है, आइए देखते हैं। ये एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। इस प्रकार की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो ये कहां तक होती है, अनंत तक। तो एक और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो 1 होती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको वॉल नंबर कहते हैं। वॉल नंबर। हमने देखा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। वॉल नंबर 0 से आरंभ होती है। 0, 1, 2, 3 और अनंत तक ये चलती है। तो एक और क्वेश्चन पूछ ले कभी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 0 अर्थात 0। फिर होती है सम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें पूर्णतः 2 का भाग चला जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10। तो ऐसे ही ये क्रम चलता जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटा सम कौन सा है, तो वो है 2। अगर कहे विषम संख्या के बारे में बात करें अपन, इसको कहा जाता है ऑड नंबर। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे अनंत तक। तो अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, एक पांचवी चीज हम देखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक नंबर भी कहा जाता है। तो एक और नाम है इसका यौगिक संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है, इसकी एक परिभाषा है दोस्तों।
कि भाज्य संख्या वह संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या, इसकी दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, इस प्रकार की संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं, आइए। 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18 ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अगर इसमें कोई पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी यौगिक संख्या या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो दोस्तों क्या बोल दोगे कि 4 है। बात आ रही समझ में कि अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। छठवां देखते हैं दोस्तों कि भाज्य देख ली, अब देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका रूढ़ संख्या जाता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है या अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब जान रहे हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं अथवा 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग न जाए, इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ऐसे ये लाइन चलती जाए और आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब देखते हैं हमारा परिमेय संख्या। या रैशनल नंबर। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर ये क्या होती है? ये एक प्रकार की भिन्न होती है। वह संख्याएं जिनको भिन्नों के रूप में लिखा जाता है या वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और कभी भी परिमेय संख्या का मान क्या नहीं होना चाहिए? P/Q। ये होता है P/Q, तो कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्याएं जिनको भिन्न रूप P/Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात P/Q मतलब भिन्न हो गया और कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हमें परिमेय संख्या मिलेगी। तो देखिए कौन कौन सी होती है, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, फिर उसके बाद 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्यों? ये क्यों हो गया? आपने तो सर बताया था कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, पर इनके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गुणनखंड करते हैं या कभी मान लो कि हम परिमेयकरण करते हैं या कभी कभार हम लोग जो है एलसीएम लेते हैं, तो किसी संख्या के नीचे नहीं लिखा रहता, पर हम उसके नीचे लिख देते हैं और साथ में फिर, या ऐसा होता है सिंपल, तो हम मान लेते हैं 1 है और दोनों का फिर एलसीएम लेके और हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये सब हम देखते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ आपको 10 संख्या समझ में आ जाए। तो परिमेय हो गई। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। सॉरी, अपरिमेय संख्या 8वीं संख्या है।
अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या या इसको रेशनल नंबर भी बोला जाता है। रेशनल नंबर। अब ये होती क्या है कि भैया परिमेय मतलब P बटे Q के रूप में तो आपने 1/2, 2/3 ऐसा सब लिख दिया और संख्या भी लिख दी। तो अब इसमें तो कोई संख्या ही नहीं होती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जैसे कि पाई आ गया, मैं पाई के मान की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली पाई की बात कर रहा हूं। √2 आ गया, √7 आ गया, 1.3333 ऐसा चलता जाए। अशांत दशमलव भी बोला जाता है इसको, जो कि आगे जाके इसका पूर्णता मान नहीं आता, इसको अशांत दशमलव भी बोला जाता है। और इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा लिखे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। वास्तविक संख्या, इनको रियल नंबर भी कहा जाता है। तो मैंने परिमेय और अपरिमेय बताया, दोनों का सम्मिलित रूप होता है ये परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब दोनों संख्या इसमें आएंगी। परिमेय संख्या जितनी भी होती है वो भी वास्तविक होती है, अपरिमेय संख्या जितनी होती है वो भी वास्तविक में आ जाए। तो दोनों संख्या, जो दोनों हमने परिभाषाएं पढ़ी, दोनों नंबर देखे, वो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएंगे। फिर होता है सह अभाज्य भाज्य, ये आगे बताऊंगा। एक और देख लीजिए, छोटी सी है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या या इसको को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जोड़ा बनता है, जैसे कि मान लिया हमने 15 लिख दिया भाई, तो 15 में 15 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 में होगा। तो 3 भी, इसमें भी किसी का भाग नहीं जा सकता और 5 में भी किसी का भाग नहीं जा सकता, अर्थात दोनों जो है को प्राइम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर आ जाएगा। तो बाकी के अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ।